हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान। तो बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, ठीक से उनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। और उसके बाद इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ होता क्या है और उसका डेरिवेशन क्या था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। इसको पढ़ने से पहले मैं इससे पहले वीडियो में जो कुछ बातें करी थी उन्हें थोड़ा सा आपको वापस से बताता हूं बेटा। कि अगर हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, अगर दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस बेटा मतलब क्या होता है? लाइक मतलब सेम चार्जेस हैं। सपोज अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो कैसे चार्ज हैं? नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। और अगर कैसे चार्जेस हैं और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस। सपोज अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था हमने फोर्स के बारे में? कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। और बेटा ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स है ये क्या कहलाता है? ये फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दो सेम चार्जेस या दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्जेस के बीच में जब भी फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा चाहे चार्ज लाइक चार्जेस हो या फिर अनलाइक हो। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन फाइंड करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम अज्यूम करेंगे दो पॉइंट चार्जेस, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये हम पढ़ने वाले हैं लाइक चार्जेस के लिए। पर सेम जो है बेटा थोड़ा सा चेंज आएगा, वो अनलाइक चार्जेस के लिए भी हो जाएगा। वो आपको खुद से करके दिखाना है मुझे। तो सबसे पहले हम दो लाइक चार्जेस ले लेते हैं बेटा। तो हमने ले लिया दो लाइक चार्जेस पॉजिटिव, एक ले लिया प्लस Q1 और दूसरा ले लिया बेटा क्या? प्लस Q2। ये दो चार्जेस हैं और ये इन दोनों चार्जेस के बीच की मैंने क्या बना दी? डिस्टेंस बना दी। ठीक। और ये दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस है उसे किससे लिख दिया? स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब बेटा ये जो लाइक चार्जेस हैं, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वही फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें फाइंड करना होता है। लेकिन इस बार हमें ये फाइंड करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। देखो बेटा ये चार्ज Q1 है और ये क्या है? Q2 है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है। तो बेटा ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब फोर्स लगाएगा। और ये जो चार्ज है Q2 वाला, ये Q1 पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और उसे रिपेल करेगा। मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है। तो बेटा होगा क्या? जब Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगाएगा तो ये बेटा इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये Q1 है, Q1 Q2 को फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये फोर्स क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू। फोर्स ऑन टू तो मतलब Q2 पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज Q1। क्या पढ़ेंगे इसको? फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज Q1। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। और बेटा ये जो ये वाला चार्ज है प्लस Q2 वाला, ये Q1 पे फोर्स लगाएगा। Q1 पे क्या लगाएगा? फोर्स। और किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि Q2 Q1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे? F12। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। और ये हमने फोर्स पे लगाया वेक्टर का साइन, क्योंकि ये फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब हमें बेटा यही पता करना है कि इस फोर्स की और इस फोर्स की डायरेक्शन है क्या। ठीक है। और एक बात बता दें बेटा, अगर ये वाला चार्ज Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे? Q2 वाले पे।
ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी r12 और ये बेटा आपका यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा, यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, जो आपने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा हुआ है, वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर r21। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों बेटा, ये इस वजह से क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पर इस तरफ से जो लगने वाला फोर्स है, ये जो फोर्स ये है वो कहाँ से लग रहा है, 1 से 2 की तरफ। ठीक है, और जो ये वाला फोर्स है जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वो कहाँ से लगा रहा है, 2 से 1 की तरफ, चार्ज 2 से 1 की तरफ। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा आसान है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा F21 के लिए, F21। अब ये क्या है मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप ध्यान से देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला Q1 फोर्स Q2 पे, सॉरी ये वाला Q1 चार्ज Q2 पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो लिख लिया F21। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, चार्ज Q1 से Q2 की तरफ, चार्ज Q1 से Q2 की तरफ। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये आप जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R21 नहीं बेटा, R21 नहीं, ये हो जाएगा आपका, पूरा हटा देता हूं, ये हो जाएगा आपका R12 और ये कैप लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सुनना बेटा, आप सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ 21 लिखा और यहाँ पर 12 लिखा, ऐसा क्यों। तो बेटा ये लिखा हुआ है फोर्स ऑन चार्ज Q2, क्या लिखा हुआ है, फोर्स किस पर, चार्ज Q2 पर, ड्यू टू किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो लिखा, और ये यूनिट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है या डायरेक्शन हमें बताता है। ठीक है, कहाँ बता रहा है कि ये जो चार्ज Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, 1 से क्या है, 2 की तरफ। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमारा जो क्या था बेटा, कूलॉम्स लॉ था, जो कल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ रखा था बेटा। एक चीज और मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता दूं, ये हम लाइक चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपने लिखा था। अब लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो बेटा हम यहाँ वेक्टर लगाएंगे, और किस फोर्स की बात कर रहे हैं, F21 की, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब फोर्स की डायरेक्शन है कहाँ पे, ये क्या बता रहा है बेटा, F21 तो ये बता रहा है ना कि फोर्स लग किस पे रहा है और किसकी वजह से लग रहा है, लग किस पे रहा है और किसकी वजह से लग रहा है। तो F21 जो है लग रहा है किस पे, Q2 पे, और लग किसकी वजह से रहा है, Q1 की वजह से। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की तरफ। कहाँ है, Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी बेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यही जो यूनिट वेक्टर, क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे बच्चा, R12, और ये लगा दिया कैप, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि ये जो F21 फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 से 2 की तरफ लग रहा है। ठीक है, और बेटा जो हमारा दूसरा फोर्स होगा कौन सा, F12 बेटा क्या है, F12 है फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होगा, F12 होगा। क्या होगा, F12 होगा। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर। ये आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म लगाएंगे। अच्छा फोर्स है क्या 1 2, मतलब फोर्स लग किस पे रहा है, फोर्स लग रहा है Q1 पे, और किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से। लग किस पे रहा है बेटा, Q1 पे, और किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो बेटा Q1 पे फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है, तो वो हो जाएगा F12, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा इस डायरेक्शन में बेटा, Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21 क्या, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो 2 से किसकी तरफ लग रहा है, 1 की तरफ लग रहा है। मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, मतलब चार्ज 2 से 1 की तरफ लग रहा है, फोर्स चार्ज 2 से 1 की तरफ लग रहा है, ठीक है। और किसकी वजह से लग रहा है, Q1 पर लग रहा है Q2 की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे R21, ठीक है। ये क्या बता देगा, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। क्या बता देगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला बेटा, Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। और लगा कौन रहा है, Q2 ही लगा रहा है, किस पे, Q1 पे लगा रहा है, Q2 ही लगा रहा है Q1 पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ क्या होता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को पता करते हैं कि दो लाइक चार्जेस के बीच में या दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि जैसे मैंने ये डेरिवेशन आपको लाइक चार्जेस के लेकर के दिखाया है, अब आपको यही करके दिखाना है किसके लिए, दो अनलाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। मैं आपको कंडीशन थोड़ी सी सेट करके दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे दे दूं, यहीं पे दे दूं बेटा। दो चार्जेस मान लेना, एक प्लस Q1 मान लेना और दूसरा बेटा मान लेना माइनस Q2, और इनके बीच की आप क्या ले लेना, डिस्टेंस ले लेना, ठीक है। अब कौन किस पे फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बस वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लेकर के आएंगे इस वीडियो की अगली सीरीज और अगला टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से करते रहिए। थैंक यू।